Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe, stay healthy. आज हम करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 7.2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस फैक्टराइजेशन निकालने, फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे करना है आपको। ठीक है, इसको हम 2 से कट करेंगे। 32, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Then again 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and here also 1। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट निकालना है, मीन्स 3 का ग्रुप बनाना है। एक ये ग्रुप बन गया एंड एक ये ग्रुप बन गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 into 2 कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कितना सिंपल तरीके से करना है। सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करके लिखना है, ग्रुप बनाने हैं एंड यहाँ पे लिख देना है। अब हम यहाँ पे करते हैं किसका, 5 1 2 का 512। देखिए 2 से करेंगे, पहले इस फर्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। 2 2s are 4, 1 1, 11 हो गया। तो 2 5s are 10 एंड अभी 12, 2 6 are 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे क्या जगह 16, तो 2 8s are 16। ठीक है, देन अगेन 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 1। ये सब आपको करके दिखाना एसेंशियल है, क्योंकि आपको उसमें स्पेशली बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब हम ग्रुप बनाएंगे 3 का। एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया एंड एक ये ग्रुप बन गया। कितने ग्रुप बन गए, 3। तो एक ग्रुप बना है 2 का, ये वाला भी 2 का बना है एंड ये वाला भी किसका बना है, 2 का। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इट मीन्स 8 का क्यूब कितना है, 512। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स जब आप ये सब कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पर अगर क्यूब है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब आपको यहाँ पे 9 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2 into 2, दैट इज 8। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट, 10648। 10648। ठीक है, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। अगेन 2 से, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4। ना 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है, अभी 2 से कट नहीं हो सकता, अभी जाएगा 11 से जाएगा। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता लगने लगेगा कि ये टेबल किससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इसको 11 से करेंगे, 11 1s are 11, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 23। ठीक है, अब 11 2s are 22। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 1, इट मीन्स 121। अगेन इसको 11 से कर देते हैं। 11 11 से 121 होते हैं। फिर अब यहाँ से ये चला जाएगा। क्लियर है? तो एक 2 का ग्रुप बन गया एंड एक इसका ग्रुप बन गया 11 का। अब आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट 2 into 2 into 2 एंड 11 into 11 into 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 into 11 दैट इज 22। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। 27,000। पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 1s are 2, 2 3s are 6, 10, 2 5s are 10, 00, देन 2 6 are 12। ठीक है, यहाँ पे तो 6 से 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 15, 2 7s are 14, 2 5s are 10,
ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 7 ज़ा 14 एंड हियर ऑल्सो 5। अब हम यहाँ पे और डिजिट आ गई है, एक बार अब हम इसको 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 15 आ गया, 3 के टेबल में 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब एक बार और 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 22, ठीक है। तो 7 3 से 21 होता है, 1 5, 3 5 ज़ा 50। अगेन इसको अब हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 25। क्योंकि मुझे कैसे पता चला ये 3 से नहीं जाएगा, देखिए 3 के टिप में 12 तो आता है बट 5 तो नहीं आता, 15 आता है, यहाँ पे तो सिंपल 5 ही बच जाएगा इस वजह से, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 एंड हियर ऑल्सो 1। देखते हैं पेयर मीन्स ग्रुप बनाते हैं, कितना आ गया 2 3 5। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 × 3 × 5, ठीक है। अब आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 5 × 2, 5 2 से कितना होता है 10, 10 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 30। कैलकुलेशन आपकी ऐसे भी हो जाती है 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। बट क्या होता है कि अगर जैसे हमारी कुछ 10 100 में कुछ अगर ऐसा करके आ जाता है ना तो हमारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाती है, ठीक है। मैंने इसके 4 पार्ट करे हैं, इसके आई थिंक 10 पार्ट हैं, तो जो पेंडिंग है वो आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। एंड अगर किसी को भी किसी में भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी भी क्यूब का ऑड नंबर आ सकता है? देखिए अगर आप 1 का निकालेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, मीन्स मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ सारे ही करके थोड़ा बहुत। 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। 4 का क्यूब 64। ऐसे ही 5 का कितना होता है 125। अब आप इसमें चेक करेंगे सारे ही, अगर कोई भी ऑड नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है ऑड ही आता है। एंड कोई भी अगर इवन होगा तो उसका आंसर क्या आएगा इवन ही आएगा। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, फॉल्स, ठीक है। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। क्या कोई भी परफेक्ट क्यूब जिसके बाद में 2 zeros आएंगी, देखिए अगर आप 10 का भी क्यूब निकालेंगे तो 10 का भी क्यूब कितना आएगा 1000। क्यूब में मतलब कितने जीरो आ जाते हैं 3 0 आते हैं। तो इसमें लिखा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, 2 zeros से तो एंड होता ही नहीं, तो ये क्या हो गया ट्रू। अ क्यूब एंड्स विद कितने जीरो से होता है 3 zeros से होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, ठीक है। किसी का भी स्क्वायर अगर एंड हो रहा है 5 से, मीन्स जैसे 5 का स्क्वायर किससे एंड हो रहा है 25 से, मीन्स बाद में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 5 आ रहा है, ये तो सही है। क्या बोला है कि उसका जो क्यूब होगा वो 25 से एंड करेगा। क्या करेंगे 5 का क्यूब निकालेंगे तो वो कितना होता है 125, ठीक है। 125 आ रहा है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 × 15 मीन्स 225 होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा 15 का क्यूब। यहाँ पे भी आप 15 का स्क्वायर देखेंगे तो लास्ट में 5 तो आ रहा है। 15 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं। 2 to 5 में हमें कितने की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी 15 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, वो और बता देती हूँ। जैसे हमें 15 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे कर देते हैं 2 to 5, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 15 को किसमें 10 एंड 10 + 5 में। अब देखिए 2 to 5 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250। एंड एक बार क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। 5 से जब हम करते हैं अगर, तो इसका क्या कर देते हैं पहले हाफ कर देते हैं,
मीन्स इस वाली वैल्यू को आप हाफ कर देंगे, जैसे ये तो 10 से 10 का हाफ कितना है 5, तो ऐसे अगर आप इसका भी हाफ कर देंगे तो वो क्या आएगा, इसका 5 टाइम्स आ जाएगा। मीन्स इसकी अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐड करते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 to 5 के 5 में भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा 1125। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया 3 3 7 5। तो आप इसका देखेंगे एंड किससे कर रहा है, 75 से, 25 से एंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्या ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका आंसर क्या आता है 8। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जिसका फर्स्ट पार्ट है, कि 2 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो क्या आता है 8 आता है। अगर आप 12 का भी निकालेंगे तो एंड में क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जितना भी अगर आप करते हो तो आपका 8 क्यूब तो आता है, बट इसमें क्या लिख रखा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। नो तो नहीं है, मीन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से एंड क्यूब रूट में आते हैं। क्लियर है। नाउ फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट। किसी भी क्यूब का 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 होता है, 11 होते हैं 2 डिजिट, इनका अगर हम निकालते हैं तो क्या इनका 3 डिजिट नंबर आएगा। चेक करते हैं, 10 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आता है 1000 आता है, एंड अगर 11 का निकालेंगे तो कितना आएगा 1331। तो ये कितना डिजिट नंबर है 1 2 3 4, ये भी कितना है 1 2 3 4, मीन्स 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 4 डिजिट, या फिर क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 4 डिजिट। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट से भी तो ज्यादा हो सकते हैं अगर हम और आगे के निकालेंगे तो। क्लियर है। नाउ सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। देखिए यहाँ पे हमें क्या था 3 डिजिट, तो हमने सबसे छोटी वैल्यूज ली थी जो हमारी 2 डिजिट नंबर होती है। अब हमें क्या निकालना है, 7 और मोर डिजिट होती है या नहीं। तो क्यूब की जब आप 2 डिजिट नंबर लोगे ना, अब आप मैक्सिमम वाला लोगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 99 का क्या करेंगे क्यूब, ऐसे निकालेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ट्रिक जानेंगे। वो क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू, आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे क्योंकि जब हम चेंज करेंगे 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b, और यहाँ पे क्या होगा a माइनस b होता है। ठीक है, a की वैल्यू हमारी 100 है एंड b की वैल्यू क्या है 1, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 100 एंड b की वैल्यू है 1, a माइनस b मीन्स 100 माइनस 1। जब आप ये जल्दी जल्दी आपको करना आ जाएगा ना, तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। मीन्स आप ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट कर दोगे। अभी आपको उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ी कैलकुलेशन में, बट आप प्रैक्टिस में लाओगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है क्यूब, तो ये जितनी बार लिखा है इसको 3 टाइम्स लिख देता है, मीन्स 2 जीरो और लगा दी एंड 2 जीरो और लगा दी, मीन्स कितनी जीरो आ जाएंगी 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, 3 इंटू 100 कितना होता है 300, 100 माइनस 1 99। नाउ 1 2 3 4 5 6 जीरोज है हमारी, माइनस 1, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, ये जीरो को हम लास्ट में उतार देते हैं पहले, 9 3 से 27, 2 कैरी, 9 3 से 27 प्लस 2 29। ठीक है, पहले हम इसको माइनस कर देते हैं। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 9 7 00, पहले हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ गया 9 आ गया,
9 माइनस 9 0, यहाँ पे भी क्या आ गया 9, 9 माइनस 2 7, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे हमें इसमें से क्या माइनस करना है 1, तो इसका क्या जाएगा 970 299। क्लियर है? तो 99 का क्यूब कितना आ जाएगा 970 299। ये हमारा मैक्सिमम नंबर लिया था हमने स्क्वायर का। अब हम चेक करते हैं कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आएगी क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर बी 6। 7 तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे क्यूब ऑफ 99 इज a 6 डिजिट नंबर। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन आंसर आपका यही है, फॉल्स लिखना था आपको। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी लास्ट पे, दैट इज 7th पर। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर का क्यूब करेंगे तो वो सिंगल डिजिट आएगा, 1 का 1 आ रहा है। अब किसका करेंगे 2 का क्यूब करेंगे। 2 का कितना आता है 8, मीन्स 1 डिजिट नंबर तो आ ही रहा है। 3 का अगर आप करेंगे तो वो कितना आएगा 27 आएगा। बट हमसे पूछा है क्या वो सिंगल डिजिट नंबर होगा, हो तो रहा है, ये तो नहीं पूछा कि सभी का ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। ठीक है, आई होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बोल रखा है कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विद फैक्टराइजेशन। आपको इसको गेस करना है फैक्टराइजेशन से, मीन्स लास्ट के वैल्यू को देखकर व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। 1331, कल मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि लास्ट की वैल्यूज़ को देखकर, यहाँ पर क्या है 1, इट मीन्स 1 का सेम क्या रहता है 1 ही रहता है। तो ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, यहाँ पर आपको ये 3 ज़रूर लगाना है। अगर आपने ये 3 नहीं लगाया तो ये क्या कंसीडर होगा, स्क्वायर रूट कंसीडर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको देखिए, मैंने कल आपको ये बताया था, अगर 0 से लेके कहाँ तक चलता है 1000 तक आता ही है कोई भी वैल्यू, तो वो किस में लाई करती है 0 to 10 में लाई करती है, मीन्स ये क्यूब की बात हो रही है। एंड अगर अगर यहाँ पे क्या होता है 1000, मीन्स 1000 से क्या होता है बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, 1000 से क्या होती है बड़ी वैल्यू, इसमें 1000 इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स मैं चलो 11 का ही लिख देती हूँ। 11 का क्या होता है 1331 होता है क्यूब। यहाँ से अगर अब आपको पता है 20 तक के लिए मैं क्या लिखूँगी, जिसे मेरे को यहाँ पे लिखना है 11 to 20। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब बहुत ही सिंपल होता है, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। तो ये कहाँ तक चलता है 8000 के ग्रुप तक चलता है। फिर 8000 से जो वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, मीन्स 8000 से बड़ी वैल्यूज़ वो कहाँ तक चलेगा, अगर हम किस में निकाल रहे हैं 21 to 30 के ग्रुप में चेक कर रहे हैं। तो 3 का क्या होता है 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो यहाँ पे क्या जाएगा 27000। अगर इसको एक ग्रुप में आ रही है तो वो इनका क्यूब रूट होगा। एंड अगर इससे ज़्यादा आ रहा है 27000 से कहाँ तक, यहाँ पे हम क्या लगेंगे 31 से क्या लगेंगे 40 तक। 4 का क्यूब क्या होता है 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो 64000। ये कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं मैंने, आप बस इसमें चेक करिए कि वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। एंड फिर आपको वो तो पता ही है कि लास्ट की वैल्यू से आप देख के बता ही सकते हैं कि वो किसका क्यूब होता है। यहाँ पे क्या है 1000 से बड़ा है, इट मीन्स सेकेंड ग्रुप में लाई कर रहा है। और लास्ट में क्या है 1, जब भी लास्ट में अगर 1 होता है तो वो किसका ग्रुप होता है, मीन्स इस वाले का है, तो किसका क्या हो गया 11 का हो गया। ठीक है, अब आपको किसका करना है चेक 4913, मीन्स आपको ये ऑलरेडी दे रखे हैं कि ये क्या है क्यूब है। आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। लास्ट में क्या है 3, तो 3 का मैंने आपको क्या बताया था 7। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 4000 का ग्रुप आ रहा है, मीन्स इसमें लाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 12167। यहाँ पे लास्ट में 7 आता है तो ये किसका होता है 3 का। अभी 12000 में आ रहा है
मीन्स इस ग्रुप में आ रहा है, तो ये कहाँ पे होगा, 20 से बड़ा होगा, मीन्स 23। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पर, 3, 2, 7, 6, 8 का क्यूब रूट। 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का, एंड यहाँ पे क्या है 32,000 है, तो वो इस ग्रुप में लाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा 32। वरना आपको एक दूसरी ट्रिक और मैंने बताई थी, वो क्या बताई थी कि लास्ट की 3 वैल्यूज़ का देखना, मीन्स लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अलग कर देना एंड स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ को देखना, जितनी भी वैल्यूज़ बचती हैं वो देखना। जैसे 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 3 आ गया यहाँ पे। बट अगर हम 4 लेते तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 से 16, मतलब कितना होता है 64। 64 से 32 तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो गया 32। मीन्स इस वाले नंबर से छोटी वैल्यूज़, उसका क्या होना चाहिए, क्यूब रूट होना चाहिए। ठीक है। मीन्स अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।